हेलो दोस्तों, मैं रेखा डागा पावर योर क्लासेस चलाती हूँ ऑनलाइन। फुल इंडिया के लोग लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होते हैं मेरी। और मैं 130-40 वीडियो मेरे करीब उस पर यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया। अभी 20 साल से मैं जो कराती हूँ, जो भी मैंने करवाया अभी तक सीखा है, छोटी छोटी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मैं डाइट प्लान का मैं भी वैसे मैंने 3-4 वीडियो पहले भी डाला हुआ है। तो आज मैं जो बता रही हूँ आपको डाइट प्लान का, उसमें मैं ये बता रही हूँ कि आपने मतलब 16 घंटे का उपवास का एक फास्ट का मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे इजी कर सकते हो आप। और वो आप करके देखना, 15 दिन भी आप कर लिया ना तो आपका वेट कैसे हिल जाएगा, एकदम से फिट और हिट हो जाओगे आप एकदम से। तो और उसमें भूखे भी नहीं रह गए। आपने क्या करना है, हमारा क्या कि सनराइज से हमारे जठरा अग्नि का डाइजेशन सिस्टम का सन से बहुत कनेक्शन है। सनराइज सुबह 7 बजे होता है, तब तक हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। और सनसेट जब होता है ना 7 बजे, तब तक हमारा डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाता है। उसके बाद हम जो खाते हैं खाना, जैसे कुछ लोग 10-11-12 बजे तक भी खाते हैं खाना, तो वो खाना पचता नहीं है हमारा, वो सड़ता है, मतलब एसिडिटी गैस होएगी। या तो लाइट खाना है आपको, कोई लिक्विड कुछ, और या तो मैं तो बोलूँ खाना ही नहीं है आपको अगर इतना लेट हो रहे हो। पर कई लोग बोले खाए बिना नहीं रह सकते। तो आपने मैं एक बता रही हूँ कि 7 बजे तक, 7 बजे के अंदर आपको खाना है। एक चपाती खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप वेजिटेबल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, वो 7 बजे तक सॉल्ट है। उसके बाद आपने नहीं खाना है। और सुबह 7 बजे तक, तो 12 घंटे हो गए। और उसके बाद में अगर 3 घंटे का रख रहे हो, मतलब 16 घंटे का रख रहे हो, तो 11 बजे तक आपको लिक्विड ले सकते हो, जैसे पानी गर्म पी लिया या ग्रीन टी ले ली, वो ले सकते हो। पर आपने 11 बजे तक नहीं लिया तो 16 घंटे का फास्ट हो गया। कई लोग भाई 11 बजे तक नहीं रहते तो 9 बजे तक, 7 बजे शाम को खाया आपने और सुबह 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तो ब्रेकफास्ट में भी पहले आपने फ्रूट्स वगैरह वो खाने, उसके बाद में दूध जरूर चाहिए, नट्स चाहिए। और जब सोलिड डाइट लेना वो 9 बजे लगो, तो आपकी 14 घंटे का फास्ट हो गया है, समझ गए। तो देखो रात को वैसे ही मतलब भूख नहीं लगती, हमको नींद आ जाती है। कई लोग लेट तक जागते हैं, उनको बोलते हैं मैम हमको भूख लगती है। तो मैं बोलती हूँ कि आपने रात को सोने से पहले आप दूध पी लो 1 गिलास, वो भी बिना मीठे का, मतलब चीनी वीनी नहीं डालनी उसमें, वो पीना आपने। तो आप देखोगे आपका वेट कैसे हिल जाएगा और लाइट फील होगा आपको एकदम से। और फिर जब भी हम खाते हैं भाई, फिर ब्रेक जो लंच करते हैं उसमें भी आपने, पर आपने एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे लंच कर रहे हो तो उसमें दही होना चाहिए हमारे पास में। और उसके साथ में आपने फ्रूट, सारे सलाद है ना, जो सीज़न के सलाद होने चाहिए जब भी। तो वो पूरा एक बड़ी प्लेट। मेरी क्लास में एक जनी जो आ रही थी, उसका 5 किलो मतलब वेट 1 महीने में गया है। जबकि वो बोल रही थी कि मैम मैं भूखी रह नहीं सकती, मेरी इतनी डाइट है कि मैं क्या करूँ, मेरे को भूख लगती है बार बार में, कि मैं ब्रेकफास्ट में भी 2 चपाती खाती हूँ और खाने में मैं लंच में 4 रोटी कम से कम खाती हूँ, 4 से 5। तो कैसे होएगा मेरा वेट। तो उसने मेरे को मतलब मैं बोली, वो उसने फॉलो किया है। तो मतलब उसका 1 महीने में 4 किलो 5 किलो उसका ही वेट गया। और मतलब इतने लोगों का जल्दी सी, मतलब किसी का 2 किलो 1 किलो गया है, और उसका 5 किलो गया था। तो उसने क्या, मैंने उसको यही बताया कि अब सुबह भी तूने बोले भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट में खूब सारे, मैंने कहा जितने फ्रूट्स खा सके पेट भर के खा लो, जितना फ्रूट खाने हैं। 1 एप्पल या 2 एप्पल खा ले, कोई नहीं, पपैया खा ले, जितना जो खा सकते, 1 गिलास दूध दे ले, ठीक है। और इसके बाद भी लगे तो कुछ आपने इस तरह से पोहे ले लिए, कुछ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। फिर लंच में भी मैंने कहा इतने सारे, एक बड़ी प्लेट भर ले सलाद की। सीजन के सलाद होने चाहिए। जब गर्मी ठंडी की टाइम है तो आपके वो आ रहे हैं, क्या नाम, गाजर है, और इतनी बड़ी मूली, गाजर, बीटरूट, जो भी आप खा सकते हो, टमाटर, प्याज एनी टाइम रहते हैं हमारे। तो पेट भर के खा लो सलाद, वो फाइबर मैक्सिमम चला गया हमारे इसमें। और उसके बाद में आपने जब आपने ये अच्छे से पेट भर के खा लिया, तो आप देखोगे चपाती आपको दो की भूख है ना, आपको 1 में पेट भर जाएगा। और दूसरी बात, उसको चबा के खाना है, सॉलिड को लिक्विड बना के खाना है आपको। जैसे कई लोग है ना घप घप खा लेते हैं फटाफट, वो खाना डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे बहुत वर्क करना पड़ता है। एक लीवर है जो, उसको इतना वर्क करना पड़ता है कि अगर हमने हर कुछ खा लिया ना तो उसको पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है उसको। तो आपने फुल चबा के, एक बाइट को 32 बार चबा के खाना है आपने। तो आप देखोगे 32 बार चबा के खाओगे ना, तो 2 रोटी की भूख है, 1 में पेट भर जाएगा। दूसरी बात, आपने कार्बोहाइड्रेट होता है गेहूँ के अंदर, तो आपने कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है, मल्टीग्रेन भी आटे की खानी है। तो इसमें आपने बाहर का रेडीमेड वाला मत लाओ, आप घर मतलब चक्की पे जाके अलग अलग पिसा के लेके आओ। जैसे 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो इसका रागी का, ऐसे अलग अलग लाटे लाएंगे। उसमें गेहूँ मिनिमम का डालना है आपने। बाहर वाला तो मैक्सिमम गेहूँ डालेंगे, थोड़ा थोड़ा वो डालेंगे। गेहूँ कम से कम डालना, थोड़ा बहुत नहीं, तो गेहूँ की जगह आपने इसका जौ का आटा डालना है, ठीक है। और इसमें ये सारा सोयाबीन का डाल लिया, उसमें चने का भी डाल लो इसमें, और रागी, और सारे मिक्स करके आटा, और उसकी रोटी खाना आपको, मल्टी ग्रीन आटे की रोटी, ठीक है। तो और वो भी चबा चबा के खाना है एकदम। एक रोटी में आपका पेट भर जाएगा, आप देखना, क्योंकि इतने फ्रूट्स खाए हैं आपने। और वो रोटी आपने चपाती खाई है ना, तो आप देखो फटाफट आप पराठे की जगह, आप वैसे पराठे भी अगर स्टफ़ खाना है तो तंदूर की जैसे फलके की जैसे सेक के फिर ऊपर से बटर लगा के खाओ,
तो वो आपका डाइजेशन होने में बहुत मतलब ईजी रहता है। सर्दी के टाइम में आपको पराठा खाना चाहता है तो स्टफिंग करो और उसको उस पर डायरेक्ट सेको, ऊपर घी तेल लगा के मत करो, उसको ऊपर से बटर लगा के खाओ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा नमक का ध्यान रखना है, नमक आपने टाटा वाला और ये नहीं खाना है। आपने कौन सा नमक खाना है, ये सेंधा नमक जो लाइट होता है एकदम से, जो आप खाओगे ना बहुत वो लगा। और चीनी की जगह आपने अपने किचन से चीनी, वाइट वाली चीनी हटा के आपने और उसमें गुड़ या शक्कर, ये दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ की शक्कर आती है, वो डाल लो, फटाफट हो जाएगा। और ऐसे खाना मीठा खाने की इच्छा हो तो अभी गजक वजक सर्दी में बहुत आ रही है, वो खा लो थोड़ा सा, वो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना है आपने कि ये 7 बजे के बाद आपको शाम को नहीं खाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जितनी देर आप रख सकते हो, अगर 12 घंटे का ही रखना है आपको कि मेरे 9 बजे खाना है तो आपका हो जाएगा 14 घंटे का फास्ट। अगर 11 बजे खा सकते हो तो 16 घंटे का फास्ट हो गया, और फास्ट भी हो गया आपका, भूखे भी नहीं रहे और एकदम ईजी हो गया। तो आप करके देखना ट्राई, आपका वेट कैसे हिल जाएगा आप देखना एकदम से, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे मैं बता रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और एक ना इसका रिफाइंड का तेल कभी नहीं खाना आपको, कच्ची घानी का सरसों का खा लो भले। और ये जैसे इसका आता है तिल्ली का तेल और जो आता है, पर रिफाइंड बोल के जो आता है ना वो नहीं खाना है, वो बहुत डेंजर होता है बॉडी के लिए, ठीक है ना। और मतलब अच्छे से कोई भी ऐसे नहीं बोलूँ कि आपको नहीं खाना है। और उस पर जरूर ध्यान रखना कि आपको शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अपने आप से कमिटमेंट, दूसरों के घर में सब खाने दो, आप अपने लिए एक बार करके देखो, एक बार 15 दिन भी करके देखोगे ना तो आप देखोगे वेट फिट सब आपका हिल जाएगा एकदम से। तो इतना इफेक्टिव है, आप देखो तो विथ रिजल्ट होता है मेरी क्लासेस का। छोटी छोटी मैंने जो सीखा है जो भी, तो मैं छोटी छोटी अपलोड कर रही हूँ वीडियो। ज़्यादा लोगों को शेयरिंग करना मेरे वीडियो का, हर किसी को बेनिफिट हो। सब्सक्राइब कर दे, जो भी मैं नए अपडेट डालती हूँ वो आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।